क्या आप किराए के घर में रहते हैं? क्या आप मकान मालिक हैं और किराएदार के रवैये या किराएदार और मकान मालिक के रवैये से परेशान हैं? क्या किराए को लेकर झिकझिक से परेशान हैं? तो ये जो वीडियो है ना, वो आपके लिए है। किराएदार की क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। राइट अगेंस्ट अनफेयर एविक्शन। बगैर किसी ठोस आधार के मकान मालिक किराएदार को बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि किराएदार अगर लीज के नियमों का उल्लंघन करता है तो मकान मालिक ऐसा कर सकता है, उसके पास अधिकार है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग इस कानून का गलत फायदा उठाते हैं और किराया नहीं देते और मकान मालिक से ही घर या प्रीमिसेस खाली करने के लिए पैसों की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में मकान मालिक भी किराएदारों के लिए कई मुश्किलें पैदा करते हैं, जैसे एमिनिटीज ठीक ना करना और घरों की रिपेयरिंग ना करना। रेट कंट्रोलर। मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया है। रेंट कंट्रोलर बगैर किसी पक्षपात के मामलों की सुनवाई करते हैं और अपनी जांच के बाद ही किसी शिकायत को खारिज करते हैं या उस पर सुनवाई करते हैं। अगर रेंट कंट्रोलर बॉडी की सुनवाई से दोनों पार्टी खुश ना हो तो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है। राइट टू फेयर रेंट। राइट टू फेयर रेंट के मामलों में यह देखा जाता है कि प्रॉपर्टी का बाजार में जो वैल्यू है उसका 8 से 10% ही मैक्सिमम किराया हो सकता है। हालांकि पहले ही लीज के एक्सपायर होने के बाद किराए के रेट में 10% की बढ़ोतरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किराए के विवाद को लेकर अक्सर ही हमने देखा है कि दोनों पार्टियों में विवाद होता रहा है और कोर्ट तक भी यह मामला गया है, लेकिन फैसलों का हमेशा इंतजार रहता है। क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। किराएदार अगर मकान या प्रीमिसेस लैंडलॉर्ड की इच्छा के मुताबिक खाली नहीं करते और मकान मालिक किसी प्रकार की धमकी देते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं, ऐसे मामले में गवाहों के बयानों के समर्थन से किराएदार एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या थाने के एसएचओ के सामने केस दायर कर सकते हैं और इन मामलों में एक्सटॉर्शन के लिए आईपीसी की धारा 383, 186 या घायल कर देने की धमकी के लिए आईपीसी की धारा 503 के तहत और मानहानि के लिए सेक्शन 499, 500 के तहत क्रिमिनल केस कर सकते हैं। हालांकि इन मामलों में कई बार आर्थिक फायदों के लिए आरोप लगाए भी जाते गए हैं और ये हमने देखा भी है। इसलिए जरूरी है कि किराएदारों का बर्ताव ठीक रहे जिससे कि काउंटर केस न हो जाए। और इसी साल केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य देश में किराएदारों से जुड़े मामलों के लिए एक खाका तैयार करना है, जिससे हर आय वर्ग के लोगों को किराए पर मकान मिल सके और खाली पड़े मकानों का इस्तेमाल हो सके। किराएदार मकानों पर कब्जा न कर ले, इससे मकान मालिक किराएदार रखने से डरते भी हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे धीरे फॉर्मलाइज कर उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। इससे यह फायदा होगा कि इसका एक बाजार बनेगा जिसमें सब कुछ नियमों के तहत होगा। साथ ही ये मकान मालिक और किराएदारों के बीच के जो विवाद है उस विवाद को दूर करेगा। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।